Hello बच्चों, let's read the question. The question is a ray of light falls on a triangular glass prism in such a way that the deviation of the emergent ray is minimum from the prism. मतलब minimum deviation की condition हमें given है. हमें इसके लिए क्या बनाना है, एक तो ray diagram बनाना है for this case and write the relation between the angle of incidence and angle of emergence. उनके बीच में हमें क्या लिखना है, relation भी लिखना है. तो देखिए जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, जब हम प्रिज्म की बात करते हैं, की कॉन्सेप्ट हमारा इसमें क्या रहेगा, की कॉन्सेप्ट. प्रिज्म क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट रे को. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो बार इंसिडेंस होता है और दो बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है. एक तो लाइट पहले फेस पर गिरती है, रिफ्लेक्ट होती है, फिर जब बाहर निकलती है तब भी वो उसका इंसिडेंस होता है जिसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, इमरजेंट कहते हैं, और रिफ्लेक्ट भी होती है. तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास तो क्या हो गया, प्रिज्म हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, एंगल ऑफ डेविएशन एक तो हमें पता होना चाहिए. अगर एंगल ऑफ डेविएशन की मैं बात कर रही हूँ तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो हमारा क्या होता है कि वो अपने पाथ से कितना डेविएट किया है. मतलब ये जो होता है वो डिफरेंस डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे. ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंस एंड इमर्जेंट वे. इन दोनों एंगल्स के बीच में जितना डिफरेंस होता है वो डेविएशन होता है. अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि डेविएशन जो है हमें क्या रखना है, मिनिमम रखना है. जब हम मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं तो मिनिमम डेविएशन के केस में दोनों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, ये दोनों के बीच में रिलेशन रहता है. और जो दोनों रिफ्रैक्शन एंगल होते हैं R1 और R2 वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिनको हम एंगल ऑफ R मान लेते हैं. ये रिलेशन आता है हमारा मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में. अब अगर मैं इनका रे डायग्राम बनाऊं तो देखिए रे डायग्राम जो हमारा बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा. हमने मान लिया ये मेरे पास जो है कोई रे आ रही थी. ठीक है, ये रे आई हमारे पास, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा इस तरह से परपेंडिकुलर टू द सरफेस. और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे वो हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई हो गया हमारे पास ये. ठीक है, अब ये रे इस तरह से डेविएट हुई अपने पास से थोड़ा सा, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा और फिर ये यहाँ से इस तरह से बाहर निकल गई. ठीक है, ये इमर्जेंट रे थी हमारी, ये तो हमारी थी इंसिडेंट रे, और ये हमारी बाहर निकलने वाली क्या थी, इमर्जेंट रे थी. अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल बनाऊं इस तरह से तो ये नॉर्मल के साथ एंगल जो हो जाएगा ये ई एंगल हो जाएगा, और दोनों में जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है. अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ ऊपर मिला दूं, अगर ये डेविएट ना होकर इस तरह सीधी गई होती तो ये वाला जो एंगल हो जाता है वो मेरा डेविएशन का एंगल हो जाता है. सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरह से पीछे की तरफ मिला दूं तो ये जो मेरा बन रहा है यहाँ पर, ये मेरा क्या होता है, डेविएशन एंगल होता है सेकंड वाला. अगर ये दोनों अपने पास से डेविएट ना हुई होकर सीधी गई होती तो ये जो एंगल बनता है वो हमारा डेविएशन, ये वाला होता है आपका पास प्रिज्म एंगल, ये आपके पास हो जाएगा डेविएशन एंगल. और रिफ्लेक्शन एंगल एक तो R1 यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ से भी हो रहा है, डेविएट रिफ्लेक्ट हो रहा है. एक तो R1 आपके पास बनता है और एक आपके पास R2 बनता है. जब हम मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं इसका मतलब डेविएशन ना के बराबर हो रहा है, जीरो हम मान लेते हैं उसको. और जब डेविएशन जीरो होगा ऑलमोस्ट, जिसको हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं, उस टाइम पर इसका मतलब वो अपने पास से डेविएट नहीं हो रही थी, जैसी आई और वैसी ही वो वापस चली गई. तो एंगल आई जो होता है एंगल ई के बराबर हो जाता है और दोनों जो रिफ्लेक्शन एंगल होते हैं वो भी आर के बराबर हो जाते हैं. उस केस में मेरा जो प्रिज्म एंगल आता है जो कि R1 प्लस R2 के बराबर होता है वो कितना हो जाएगा, 2R. तो यहाँ से R जो होता है वो तो A/2 के बराबर आ जाता है और एंगल I जो है वो E के बराबर आ जाता है. तो ये हमारा दोनों में रिलेशन हो जाता है और ये हमारा क्या हो गया, रे डायग्राम हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.